Hello, dear learners. Welcome back to my channel, Biotech Wali. Today, we are going to talk about role and importance of bioseparation. In last videos, we already talked about bioseparation and steps of bioseparation. Bioseparation एक प्रोसेस है जो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए. बायोसेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस एरियाज में. फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे ब्रॉड रेंज के प्रोडक्ट्स के में हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की नीड होती है. उसके लिए बायो सेपरेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ग्रोइंग इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है किसकी? बायो सेपरेशन की, क्योंकि हमको प्योर फॉर्म में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है एक अपना जो भी नेचुरल सोर्स है या फिर हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है उससे. बायो सेपरेशन इज टूल बॉक्स. बायो सेपरेशन इज टूल बॉक्स दैट हेल्प्स researchers identify materials that selectively bind a target molecule so that it is enriched, that is purified. बायो सेपरेशन से हम एक पर्टिकुलर बायो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि सिलेक्टिवली बाइंड कर जाता है अपने टारगेट से. तो इसके लिए हमको मतलब ड्रग्स बनाने में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सेल डिराइव्ड ड्रग्स बनाने के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायो सेपरेशन. लार्ज फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक पोटैटो इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिप्स एंड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स. जो वेस्ट वाटर रहता है पोटैटो इंडस्ट्रीज का, उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में स्टार्च होता है ना, और भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बायो सेपरेशन के थ्रू फिर से रिकवर कर लेते हैं वेस्ट वाटर से. तो इसमें भी हमारा बायो सेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बायोफ्यूल्स बनाने के लिए, हेल्थ फूड बनाने के लिए भी हमारा बायो सेपरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और बायोटेक्नोलॉजी मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर हो गई है सोसाइटी के लिए विद सेल्स इन बिलियंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायो सेपरेशन. ठीक है, बायो सेपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बायो सेपरेशन हमको इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स डिजायर्ड प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट. जिस प्योरिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए उस लेवल की प्योरिटी के प्रोडक्ट्स हमको क्या बायो सेपरेशन से मिल जाते हैं. इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. जो भी हमने बायो प्रोडक्ट निकाला है उसमें हम जब लास्ट स्टेप में पॉलिशिंग करते हैं तो कुछ स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं बायो प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है, इट कीप्स कॉस्ट लो. जो केमिकल सेपरेशन मेथड्स हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं और बायो सेपरेशन क्या है उसके कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट लो रहती है. स्केलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, प्रिवेंट्स प्रोडक्ट डिग्रेडेशन. अब हम जब केमिकल्स कुछ ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट डिग्रेड भी कर जाते हैं हमारे कुछ कंपाउंड. जैसे अब हम कोई भी केमिकल कंपाउंड डाल रहे हैं तो हो सकता है उसमें जो पहले से बायोमोलिक्यूल्स है उनसे वो रिएक्ट करके डिग्रेड कर दे रहा है उनको. एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेबल एंजाइम्स, इसमें हम स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. रिसर्चर्स कैन एड्रेस बायोमोलिकुलर फ्रैक्शनेशन एट द नैनो स्केल लेवल. रिसर्चर्स की हेल्प करता है स्टडी करने में एट नैनो स्केल. नैनो स्केल पे हम बायोमोलिक्यूल को निकाल रहे हैं और बायोमोलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम किसी भी ऐसे टारगेट मोलिक्यूल्स पे इसको टारगेट करके बाइंड करा के देख सकते हैं कि ये उस पर बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो रिसर्चर्स की अपनी रिसर्च करने में भी इसको मेथड को यूज़ करते हैं. इट प्रोवाइड सिस्टम फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स. फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उस डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं, वो एकदम क्या रहते हैं, एकदम प्योरीफाई फॉर्म में नहीं रहते. ठीक है, एकदम प्योर फॉर्म में नहीं रहते. तो उनको जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स रहता है, एंड प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन का, उससे भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. इट अनेबल्स स्टडी एट मोलिकुलर लेवल. अब बायोमोलिक्यूल से निकाल रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, अनेबल करता है स्टडी एट मोलिकुलर लेवल. इट हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा. ये हेल्प करता है प्योरिफिकेशन में थोड़े कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स जो रहते हैं
उनको, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइसोलेशन ऑफ सब सेल्यूलर पार्टिकल्स के आइसोलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बायो प्रोडक्ट। कुछ बायोमोलिक्यूल्स की जो है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। उनको भी आइडेंटिफाई करने में बायो सेपरेशन हेल्प करता है। मीन्स बायो सेपरेशन से हमने उस बायोमोलिक्यूल को निकाला ईजिली, और फिर हम आगे और बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब इट मेक्स आइडेंटिफिकेशन इजी, बिकॉज सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं, जब जस्ट हमारा प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में बचा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू